तो आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो दोस्तों हम आपको बता दें, टाइगर जयराम मातो बंगाल में ऐसा भाषण दे रहे कि लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। और इस भीड़ को देखने के बाद साफ पता चल रहा है कि टाइगर जयराम मातो को एक न एक सीट बंगाल के अंदर जरूर देखने को मिलेगा, जो आप सभी को जरूर देखना चाहिए। आपका ताकत आपका वोट है, आपका ताकत आपकी एकजुटता है। इसलिए सबसे पहले एकजुट रहिए, सबसे पहले तो एक रहिए। और आपकी जो सबसे महत्वपूर्ण ताकत है अपना वोट। आज नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम चाय बेचते थे, इतना पावरफुल कैसे बने? आपकी वोट से बने। आज कहता है ना, असम के चाय बगानों में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम भी चाय बेचते थे, लेकिन आज उनको हमने देश का प्रधानमंत्री बनाया। कारण आपके वोट से, हमारे वोट से, यानी आपके वोट में वो ताकत है। और याद रखिएगा, इसी मंच पर कोई हिंदू होगा, कोई मुसलमान होगा, कोई सिख ईसाई, कोई आदिवासी होगा, सबकी अपनी अपनी धर्म मान्यताएं आस्थाएं हैं। लेकिन एक बात कड़वी बात है, बुरा मत मानिएगा। आज जो शक्ति सत्ता में है, वो अगर हमारे अवतारों में होती तो शायद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बनते। आज से 2500 साल पहले होता होगा कि ईश्वर और अल्लाह से लोग सीधा बात करते होंगे। क्योंकि इतनी बड़ी परंपरा है भाई, हम एक छोटा सा नौजवान उस पर सवाल नहीं करेंगे। लेकिन आज की परिस्थिति में हम कहेंगे आपको कि यदि ताकत किसी ईश्वरीय शक्ति में होती तो योगी आदित्यनाथ जी ऑलरेडी एक मठ के मठाधीश थे, उनको मठ में पूजा करना चाहिए था, मुख्यमंत्री नहीं बनते। ताकत वोट में है, पावर वोट में है, पावर लोकतंत्र में है, पावर कुर्सी में है। इसलिए इस बात को याद रखिएगा, आप जिस धर्म को मानते हैं बहुत सम्मान के साथ मानिए। आप राम जी को मानते हैं, सम्मान के साथ उनकी पूजा करिए। आप खुदा को मानते हैं, सम्मान के साथ इबादत करिए। जिसको मानते हैं आप सम्मान के साथ करिए, लेकिन कड़वी सच्चाई को स्वीकार करिए कि आज के युग में न राम जी से आपका सीधा बात होगा, न खुदा से होगा, न किसी प्रकार के देवी देवता से होगा। आज वैज्ञानिक युग है, आज संवैधानिक युग है। ये चमत्कार का दौर नहीं है, ये आविष्कार का दौर है। जो आविष्कार की बात करेगा, ऐसे लोगों को राजनीति में भी क्या। आज लोग चमत्कार की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई लोगों को गुमराह करके रखना है, इनको इनके हक अधिकार से वंचित रखना है। आज बिल्कुल इसी मिट्टी में जो टीएमसी की हमारी मुख्यमंत्री आदरणीय ममता दीदी हैं, उनसे जरूर पूछिएगा कि 15 साल का आपको समय दिया। 15 साल एक बहुत बड़ा समय होता है। इन 15 सालों में आपने जितना अपने भतीजा का या जो भी है अभिषेक बाबू के लिए जितना किया, अगर बंगाल के नौजवानों के लिए, गरीब गुरबों के लिए करते तो आज ये दिन आपको देखना नहीं पड़ता। अमित शाह जी से भी पूछिएगा, वो बंगाल में कह रहे हैं कि 15 दिन का डेरा डालेंगे। अरे 15 दिन का है, 115 दिन का डेरा डालिए। लेकिन मोटा भाई ये बताइए, आपके लाडले जय शाह जी क्रिकेट का कौन नहीं जानते हैं? उनको आपने पहले बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया और आईसीसी का चेयरमैन बना दिया। बिना क्रिकेट खेले आपका बेटा आईसीसी का चेयरमैन है। अरे हम तो बिना पढ़े नौकरी नहीं मांग रहे, हम तो पढ़ के मांग रहे। दे दो ना भाई। बिना क्रिकेट खेले, बिना क्रिकेट को जाने आपका लाडला आईसीसी क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था, उसका सबसे बड़ा अधिकारी चेयरमैन है। और हमारे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान, 10 साल तैयारी करने वाले, 15 साल तैयारी करने वाले नौजवान आज एक चपरासी की नौकरी के लिए तरस गए हैं। आपकी सरकार का वादा था मोदी जी, 1 साल में 2 करोड़ की नौकरी। आज आपके 12 साल होने को है। जून के महीने में आपका 12 साल होगा मोदी जी। 12 दूनी 24 करोड़। यदि भारत की जनसंख्या 150 करोड़ भी मान ले जाए तो 24 करोड़ की नौकरी बहुत होती है। क्या नौजवानों, 24 करोड़ की नौकरी कम होती है क्या? क्या है आज भारत की जनसंख्या? मोटा मोटी जनगणना में
120 करोड़ के पास था, यानी 1.25 अरब, आज 1.5 अरब मान लेते हैं। 150 करोड़ हम लोग मान लेते हैं हमारी जनसंख्या है, और उनका वादा था 1 साल में 2 करोड़ नौकरी का, तो 12 साल में 24 करोड़, यानी एक बहुत बड़ा आंकड़ा। अरे भाई, इनकी सरकार में था 24 करोड़, बाकी बहुत लोग तो पुराने होंगे, वो 60 साल होंगे तब ना रिटायर करेंगे। 12 साल का नौकरी थोड़ी, 30-35 साल का नौकरी करते हैं। बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, बहुत सारे लोग प्राइवेट में नौकरी करते हैं, बहुत सारे लोग खेती बाड़ी करते हैं। सिर्फ नौकरी का वादा था 24, तो मान के चलिए बाकी 24 करोड़ लोग बाकी काम करते हैं, यानी 50 करोड़। तो एक परिवार में अगर 3 गो आदमी, तो हर परिवार तो संपन्न ऐसे हो गया, हर परिवार तो ऐसे संपन्न हो गया। एक परिवार में अगर 4, 5, 6 लोग भी मानते हैं तो 24 करोड़ नौकरी बहुत ज्यादा है। इसलिए दोनों से सवाल होगा, क्योंकि एक ने इस राज्य की सत्ता को 15 साल संभाला है, और एक ने दिल्ली की सत्ता को पिछले 12 साल से संभाल कर रखे हैं। और आप जनता को केवल डराने का काम करते हैं, केवल डराने का काम करते हैं, क्योंकि ये नए जमाने की पॉलिटिक्स का एक ट्रेंड बन चुका है कि जनता को डराइए, उनका वोट लीजिए और अपना काम बनाइए। इसलिए आज केवल जयपुर और बाघमुंडी ही नहीं, बंगाल के 294 सीटों में जहां जहां ऐसे नौजवान चुनाव लड़ रहे हैं जो बंगाल के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ की बहनों के लिए, यहाँ के बुजुर्गों के लिए अगर भला सोचे हैं, उनको उन सीटों से जिताने का काम करिए बंगाल वासियों, क्योंकि ताकत आपकी इस अंगुली में है। माताएं बहनें आप बैठे हैं, याद रखिएगा, लोग आपको कहेंगे कि आपकी सुंदरता लिपस्टिक, काजल और पाउडर के श्रृंगार में नहीं माताओं बहनों, आपकी सुंदरता उस श्रृंगार में है जब आप अंगुली में नीले रंग की स्याही लगाकर मतदान करने जाते हैं। क्योंकि ये वोट है जिसने आपको सम्मान दिया है हमारी माँ और बहनों। क्योंकि भारत एक ऐसा देश, और बंगाल वाले तो बहुत करीब से जानते हैं राजा राममोहन राय जी को। राजा राममोहन राय जी को जान रहे हैं ना, बंगाल के बंधुओं, यानी भारत की परंपराओं को भी आप जान रहे होंगे। इस देश में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं था, राइट टू प्रॉपर्टी, यानी एक महिला जब भारत देश में वोट की व्यवस्था नहीं थी, संपत्ति का अधिकार नहीं था। यानी आप जो सोना आज पहने अपने गले में,